अब ध्यान देने की बात है। सूत जी कहते हैं कि आप लोग 88,000 ऋषियों की संख्या में होने के बाद भी इतने ध्यानमग्न होकर के आप कथा सुन रहे हैं कि कथा सुनाने की इच्छा मेरी और भी बढ़ रही है, क्योंकि जब सुनने वाला जब सुनता है तभी वक्ता को सुनाने में मन लगता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसकी कथा आप सुनो। कुछ और भी लाइट जला दीजिए हो तो इधर इस साइड। तो भगवान ने, सूत जी ने कहा कि देखो, सुंदर काशीपुरी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था और वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। भिक्षा मांग करके अपने जीविकोपार्जन को चलाता था। वह ब्राह्मण से प्रेम करने वाले जो भगवान हैं, वो ब्राह्मण का दुख देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान थोड़ा ब्राह्मण से विशेष प्रेम करते हैं और क्योंकि ब्राह्मण के लिए ही भगवान मनुष्य के रूप में अवतार भी लेते हैं। इसका प्रमाण भी है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब सबसे पहले मैं इसके लिए अवतार लेता हूँ। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय। गाय कौन है? धरती के ऊपर जब अधर्म बढ़ जाता है तो यही धरती माता गौ का रूप लेकर के भगवान की स्तुति करती है विरह में। तो पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण करती है और सारे देवी देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसीलिए गाय में सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। विप्रधेनु के बाद देवी देवता, सूर मतलब देवता, देवताओं के ऊपर जो कष्ट होता है उसका निवारण के लिए तीसरे नंबर पर। सूर के बाद संत, तब संतों के लिए, इनके हित के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान को जब बर्दाश्त नहीं हुआ दुखी देख करके, तब जाकर के स्वयं भगवान चल कर गए किनके पास? उस ब्राह्मण के पास। और वहाँ जाकर के बूढ़े ब्राह्मण के पास, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए भगवान, और तब जाकर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? पहला तो आपको मानव शरीर मिला, दूसरे ब्राह्मण योनि में, ब्राह्मण में जन्म हुआ, तब इतना श्रेष्ठ वर्ण में जन्म लेकर के इतना नीच कर्म क्यों कर रहे हैं, निंद कर्म क्यों कर रहे हैं, भिक्षा मांगने का काम? तब उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए इसलिए भ्रमण करता हूँ कि इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा जीविकोपार्जन के लिए कोई उपाय नहीं है। यदि हे प्रभु आप कोई उपाय बताएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने तुरंत सत्यनारायण भगवान की व्रत के विषय में सारी विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अब उस ब्राह्मण को चिंता हो गई कि कल सुबह जो भी हमसे प्राप्त होगा भिक्षा में धन, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा। और इसी चिंता में रात भर सोने के लिए जब गए तो करवट बदलते बदलते रात व्यतीत हो गई, किंतु नींद नहीं आई। सुबह जब भिक्षा मांगने का संकल्प लिए कि आज मैं भिक्षा में जो धन प्राप्त होगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए गए तो भगवान की कृपा हो गई। क्या हुई? इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के कार्य के लिए जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान आपको मदद करते हैं, भगवान आपके बल पौरुष को बढ़ाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन ब्राह्मण को बहुत धन की प्राप्ति हो गई। एक्स्ट्रा खर्च है तो एक्स्ट्रा मिल गया उनको, और उधर से आकर के विधि विधान से ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न किया उन्होंने। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी गरीबी नष्ट हो गई, घर में सुख शांति संपत्ति सब कुछ बढ़ गया। अब सुखपूर्वक वो ब्राह्मण देवता जीविकोपार्जन करने लगे और जीवन यापन करने लगे। एक दिन
फिर 88,000 ऋषि मिलकर के सूत जी पूछते दिए हैं। क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, उस ब्राह्मण के बाद दूसरी बार सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया? तब उन्होंने कहा कि एक समय वहीं शतानंद नाम के ब्राह्मण जब अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, तभी एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा कहीं से गुजर रहा था। ब्राह्मण देवता के घर में ज़्यादा भीड़ देख करके प्रवेश कर गया, लकड़ियों के भार को बाहर में रख दिया और जा करके तुरंत ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये सब आप क्या कर रहे हैं? अभी तो पता है कि केला का पत्ता है, कलश है, पंडित जी बैठे हैं, यजमान बैठे हैं, तो कथा ही हो रही होगी, क्योंकि ऐसी कथाएं कई बार कई जगहों पर सब लोगों ने देखा है, इसलिए अजूबा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय अजूबा था, पहली बार वो देख रहा था, तो पूछ दिया, ये सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से फल क्या मिलता है? क्योंकि जब तक मनुष्य को ये जानकारी ना हो जाए कि इससे लाभ क्या है, लाभ न पता चले, तब तक उसमें आदमी कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि देखो, मैं गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन करता था, लेकिन जब से मैं ये सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ, तब से अद्भुत परिवर्तन मेरे जीवन में आया। क्या परिवर्तन आया कि मेरे घर में जितने भी धन धान्य प्राप्त हुए हैं, ये सब इनकी कृपा से हुई है और आज मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और लोगों को इस तरह के मार्ग में आने के लिए प्रेरित भी करता हूँ। बैठ करके कथा सुनने लगा लकड़हारा। पंडित जी सुनाए कि जब तक कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो, प्रसाद वितरण न हो जाए, ग्रहण न कर लो, तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए। अब प्रसाद के इंतजार में बेचारा पूरा 5 अध्याय सुना। तब तक क्या हुआ कि पूरी जब प्रसाद का वितरण होने लगा तो प्रसाद को खा लिया। बहुत देर से भूखा प्यासा था। जल पीने के बाद क्षुधा से तृप्ति हुई। तृप्ति के बाद ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और तब अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। बाहर लकड़ियों के भार को जो रखा था उसे माथे पर रख करके ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे और उसी लकड़ी को, उतना ही लकड़ी रोज बेचता था। आज भी उतना ही लकड़ी बेचा, लेकिन रेट 2 गुना हो गया और संजोग से उसको 2 गुना धन प्राप्त हो गया। अब घर पर जब आया तो विधि विधान के साथ जैसे वो देखा था, जानकारी प्राप्त करके फिर से सत्यनारायण भगवान का व्रत उसने भी किया अपने घर में और जब तक जीवित रहा तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की। छोड़ लीजिए, फिर से ले लीजिएगा। दोनों को लॉटरी लग गया।